हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। आप जो चुप हो गए हो, जो आप डिटैच हो गए, तो आपकी खामोशियों का उन पर क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है इस गाइड। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है कन्फेशन, कॉन्फ्लिक्ट, रिटर्न, मेमोरीज, ब्लफ, मिस्टेक, डिस्ट्रैक्टेड, ट्विन फ्लेम, थिंकिंग, हार्ट फॉग। क्या असर हो रहा है इन पर। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे इन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई पड़ी नहीं है, आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते इनकी लाइफ में, और आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते जैसे इनके जीवन में। वो जो एक माइंडसेट था, जो एक एटीट्यूड था, वो जैसे नरम पड़ता नज़र आ रहा है इस समय। जो आपने चुप्पी साधी है, जो आपने डिस्टेंस बनाया है, तो ये जैसे वो जो मास्क के साथ हमेशा रहेगी, जहाँ पर एक घमंड का कह लीजिए, ये एक एटीट्यूड का कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ हर चीज़ में, मैं ही सुपीरियर हूँ। जो भी चीज़ें इनकी रही हैं वो मास्क उतरता नज़र आ रहा है। इनको रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं सच से सामना होता नज़र आ रहा है। इनको आईना दिखता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया और ये आपके बिना नहीं रह सकते। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें अब हो रहा है करेंटली, जहाँ पर ये अभी तक ये प्रिटेंड कर रहे थे बहुत समय से। अभी भी दूरियां होने के बाद भी इन्हें लग रहा होगा कि हाँ ये ही लौट कर आएगी या लौट कर आएगा, मैं नहीं जाने वाला, मुझे नहीं पड़ी है। तो अब इनकी वो जो सोच है ना, उसमें एक बदलाव आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये जो अपने एटीट्यूड और चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे थे ना, ज़्यादा ही हर चीज़ को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पर इनमें एक नरमी आती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिस भी तरह से आपने जब भी कोशिशें की हो तो इनके कुछ ओवर रिएक्शन आ जाते हो, एग्जैजरेटेड रिएक्शन आ जाते हो, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ही खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा खींच दिया। वो चीज़ को करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं और इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आपके बिना रहना मुमकिन नहीं है, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आपका इम्पैक्ट इन पर या इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा है आपका प्रभाव। इस चीज़ को करेंटली महसूस करें। अभी तक ये अगर ओपनली आपके सामने नहीं आते थे, ओपन अप नहीं होते थे, विद बाउंड्रीज, विद रिस्ट्रिक्शंस, ये आपके साथ अगर जुड़े रहते थे, तो अब ये जैसे उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं, उस माइंडसेट में आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनकी तरफ से गलतियाँ रही हैं। ये अपना वही आईना देख पा रहे हैं जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव वे में इन्होंने इस रिश्ते को हैंडल किया है, बहुत कैलकुलेटिव वे में, या बहुत माइंड गेम्स, मिक्स सिग्नल्स देना, बहुत ज़्यादा ही चालाकी दिखाने की, ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने, जिसके चलते ये रिश्ता इस कगार पर आ गया है कि जहाँ पर सब चीज़ें बिखर गई हैं, सब चीज़ें टूट गई हैं, एंडिंग पर आई हुई हैं। तो इनका मास्क उतरता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो रियल सेल्फ है उसे ये तो इनका तो सामना हो रहा है, ये आपको भी फेस करने को जैसे तैयार हो रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो भी अनकन्फेस्ड इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, जो बातें थी, जो हमेशा ये अपने अंदर ही रखते थे, कभी आपको उस तरह का स्पेशल नहीं फील करा इन्होंने। जो जितना गहराई से आप इनके लिए अपने एफर्ट्स डालते थे, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह थे, इनकी तरफ से बहुत कमियाँ रही हैं। उन चीज़ों को अब ये देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक दुनियादारी का कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो, या जो भी चीज़ें रही हैं, जिन चीज़ों का चेहरा ये लगाए रखते थे, एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं ना, वो चीज़ें, वो मास्क हटता नज़र आ रहा है इस समय, जहाँ पर ये एक रियलिटी चेक तो इन्हें मिल ही रहा है, साथ में ये अपने इमोशंस से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। अभी तक ये जो एक डिनाइल वाली एनर्जीज में थे, जहाँ पर
इमोशंस को सरफेस पर नहीं आने दे रहे थे, इमोशंस को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे थे, फीलिंग्स को, या आपके लिए जिस तरह का एक आपकी तरफ इंक्लिनेशन है, आपकी तरफ एक अलग सा अटैचमेंट है, उन चीज़ों को ये हमेशा अवॉइड करते रहे कि हाँ आप इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें आपकी पड़ी नहीं है। लेकिन अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कितने पानी में है, उस चीज़ को ये देख पा रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं बहुत कुछ बिगड़ गया है, बहुत कुछ बिखर गया है, इनके मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स के कारण चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इस समय एक अंतर्द्वंद की स्थिति है जिससे गुजरे, जहाँ पर इनका मन बार बार आपके तरफ झुकता है, बढ़ता है, वापस ये कोशिश करते हैं खुद को डिटैच करने की, लेकिन ये हो नहीं पा रहे। ये बहुत समय से एक ट्राई कर रहे हैं कि आपको चेज़ ना करें, आपके बारे में जानकारी ना लें, आपसे डिटैच हो जाएं, आपसे मूव ऑन हो जाएं। जो स्पेस आया हुआ है जहाँ पर आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर ये अपनी तरफ से अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की जो कोशिश कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को ये करेंटली महसूस करें, जहाँ पर ये एक चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। अब इन्हें आपका बात ना करना अफेक्ट कर रहा है। अब आपका उस तरह से वो प्यार भरे मैसेजेस, उस तरह से जो भी आपकी तरफ से अफेक्शन रहा था, वार्मथ रही थी, केयर रहा था, जो भी आपके एफर्ट्स रहे थे, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय उन बातों को, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके उसी साथ को वापस महसूस करना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई, जो डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया है, वो चीज़ें इन्हें अभी रेस्टलेस कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा महसूस करा रही हैं कि ये अधूरे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सा अंधकार है, एक डिप्रेशन है, एक सफरिंग है जिससे करेंटली गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक अलग सा मन में बेचैनी है, आपको खो देने का एक डर है जो इनको 24 घंटे सता रहा है कि इन्होंने शायद आपको गंवा दिया है। जो ये आपके प्यार को नहीं समझे पहले और अपने ही मन मुताबिक हर चीज़ को ढालने का प्रयास करते रहे, अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इनसे बहुत गलतियाँ होंगी। आपकी यादें बहुत ज़्यादा इस समय इन्हें हावी हैं, इनके ऊपर हॉन्ट करती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये हर एक छोटी याद को, हर एक जो मेमोरीज़ आप लोगों ने क्रिएट की, चाहे छोटी मेमोरीज़ हों, बड़ी मेमोरीज़ हों, जो भी चीज़ें, हर चीज़ को जैसे रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवरवेलम सी फीलिंग है, एक मिसिंग एनर्जीज़ है, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्रेविंग की एनर्जीज़ है, जहाँ पर ये रियलाइज़ कर रहे हैं अभी कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इनसे बहुत गलतियाँ होगी और इन्होंने इस रिश्ते को मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि समझ ही नहीं पाए, भांप ही नहीं पाए कि ये रिश्ता कितना गहरा था, और ये अपने हिसाब से हर चीज़ को मैनिपुलेट करने में लगे रहे, जहाँ पर ये देख ही नहीं पाए कि आप कहाँ अंदर ही अंदर टूट रहे हो, आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, कितना किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से आपको डैमेज कर रहे हैं इमोशनली, मेंटल लेवल पर, वो चीज़ें देख ही नहीं पाए पहले। और जब आपसे दूरियां आई हैं, जब आप भी थक गए, हार गए, फेडअप हो गए, गिव अप कर दिया कि भाई जो है सो है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही सब कुछ, मुझ में ही खामियां हैं, मैं ही अलग हो जाता हूँ, अलग हो जाती हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सफरिंग नहीं ले सकता, और अब्यूज़ नहीं ले सकता, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो, मेंटल अब्यूज़ हो, किसी भी तरह की चीज़ें, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता है, कर सकती, और सफरिंग नहीं ली जा सकती मुझसे, मेरी इससे ज़्यादा लेने की क्षमता ही नहीं है। तो अब इनकी आंखें खुलती नज़र आ रही हैं। अब इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर दिया, और इन्हीं की गलतियों के कारण हुआ है कि जहाँ पर अब ये एक बिखराव से गुजर रहे हैं, और अब ये एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक क्लियर वे में, कमिंग क्लीन की एनर्जीज़ हैं, एक पारदर्शिता के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, फाइनली कन्फेस करना चाहते हैं, इनकी गलतियां भी कन्फेस करना चाहते हैं, इनका इमोशंस भी कन्फेस करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार कितना रहा है वो भी समझ पा रहे हैं, और कन्फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी तक इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही थी इंसान की, अगर कह लीजिए कि अगर अपनी इंटरनली अगर कोई ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं है ना, तो वो मटेरियलिस्टिक या सरफेस लेवल पर ही, सुपरफिशियल लेवल पर ही चीज़ें घुमाता रहेगा, घुमाती रहेगी। ये अब डीप इनसाइड अपने जा पा रहे हैं, डेप्थ में महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, कि ये अब आपके सामने एक क्लियर वे में, ओपन वे में आने को रेडी होते नज़र आ रहे हैं। सेकंड चांस है, यहाँ पर रिटर्न की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं जो भी गलतियाँ होगी उन्हें अमेंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सिरे से नई शुरुआत, एक नए सिरे से इस रिश्ते को नए रूप में ढालना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जो भी झगड़े हो गए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए, जो भी आप दोनों के बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस रहे हों, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न रहे हों,
उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जिसके लिए ये पहले एक लेड बैक एटीट्यूड में रहते थे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई पड़ी नहीं है, ये चला जाए ये चली जाए मुझे चलेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपनी लाइफ में मस्त आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। अब जब आप नहीं हो तो ये पूरी तरह से एक बिखराव से, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन से गुजरे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड सा माइंडसेट है, डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, कहीं भी मन नहीं लग रहा होगा, किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा, किसी से मिलने भी जाएं तो भी इनका मन आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, आप ही से की बातें, आप ही की यादें इन्हें हॉन्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग पर छाए हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह का बहुत गहरा रिश्ता है, कि ये इतना इम्पैक्ट इन पर किसी का हो सकता है इन्होंने कभी नहीं सोचा था। लोग आए गए, दोस्त आए गए, रिश्ते बने टूटे, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में रही हैं, ये बहुत इजीली मूव ऑन कर जाते होंगे, स्विच कर जाते होंगे, एनर्जीज उतना ज़्यादा हो सकता है कि ये उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हो, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये आपके प्यार में पड़ गए हैं, उतनी गहराई से आपके साथ जुड़ गए हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो किसी तरह का सोल लेवल का आप लोगों का कनेक्शन है कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, भ्रम है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है कि क्या करें, किस तरह से एक नई शुरुआत करें, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। उस तरह के माइंडसेट, उस तरह की एनर्जीज़ में करेंटली हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं इस समय। तो आपकी चुप्पी का यही इम्पैक्ट हो रहा है कि ये बदलने पर मजबूर हो रहे हैं, इनकी सोच में, इनके पर्सपेक्टिव में, इनके नज़रिए में एक बदलाव आ रहा है, जहाँ पर ये आँख मूंद करके जिन चीज़ों के लिए रिलक्टेंट रह रहे थे या निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे जिन चीज़ों को, उनको देखने के लिए, उनको फेस करने के लिए फाइनली तैयार हो रहे हैं। जिन चीज़ों से ये कतराते थे, जिन भी टॉपिक्स को ये अवॉइड करते थे, उन चीज़ों को भी फेस करने को जैसे तैयार हो रहे हैं। एक रियल वे में, एक रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है, वो वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अब भी अगर यही स्टूपिडिटीज़ की, यही सब चीज़ों में रहे तो ये रिश्ता तो गया, ये अब इनके हाथ में नहीं आने वाला, और इसके लिए अब इन्हें अगर ठीक करना है तो इन्हें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सोच समझकर, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ वापस से इस रिश्ते को ढालना पड़ेगा। नहीं तो चीज़ें बहुत ही फ्रेजाइल हैं, इस समय डेलिकेट हैं, कि जहाँ चीज़ें फिर से बिखर जाएंगी, कि अब आप में उतने पेशेंस नहीं है, अब आप उस तरह से सपोर्ट नहीं करोगे, उस तरह से एफर्ट्स नहीं डालोगे, जहाँ आपने गिव अप कर दिया है, इनको छोड़ दिया है, कह लीजिए एक हिसाब से, कि जहाँ आप इनसे कोई आस ही नहीं रख रहे हो। तो इन्हें पता है कि बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है करेंटली रिलेशनशिप की, कि जहाँ पर इन्हें बहुत ध्यान से मोल्ड करना पड़ेगा हर चीज़ को। थोड़ा सा भी अगर इन्होंने लाइटली लिया ना, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर रहे हैं। चलिए नंबर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। 1, एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर ही आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इनके लिए भी रहेगा। एंड कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस आएगा, हार्मनी क्रिएट होगी लव लाइफ में। चीज़ों में अपनी तरफ से प्रयास करने के लिए, अपनी तरफ से एक ट्रांसपेरेंट वे में आपकी तरफ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कॉल आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। एक बदले हुए रूप में आप इनको देखेंगे, एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन देखेंगे, जिससे कि इनमें एक अलग ही बदलाव आया है। एक ट्रांजिशन से जो गुजरे हैं, जो भी सोच विचार, जो आत्ममंथन रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये बदल गए हैं इनकी सोच में, या आपके लिए इनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखेंगे। ये अभी तक अगर ये डिसरिस्पेक्ट करते थे, आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, आपके कॉन्फिडेंस को बात बात पर तोड़ देना, बात बात पर आपको ट्रिगर कर देना है, छोटा महसूस कराना, तो अभी कहीं ना कहीं आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है, आपके लिए रिस्पेक्ट बिल्ड होती नज़र आ रही है, और इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? PXNQKOHUCIZHFVDSYRBTE, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या है। कन्फेशन क्या है ये? जो ये छुपते छुपाते रहे ना, चोरों की तरह हमेशा भाग जाना, झूठ बोल जाना, धोखा दिया है, आपको बैक स्टैप किया है,
जिस भी तरह से बीट्रेल्स आपने इस रिश्ते में फ़ेस किए हैं, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कि इन्होंने आपको बीट्रे किया हो, आपको किसी ना किसी तरह के धोखे दिए हैं। तो ये जो अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस करने से भागते रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते रहे हैं, हाइड एंड सीक खेलते रहे हैं, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते रहे हैं, जो भी चीज़ें की हैं उस चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा है इस समय, आत्मा पर बोझ है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, कितनी गलतियाँ कर दी, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है। ये जो भागते रहते थे ना, छुपते छुपाते रहते थे, अब फाइनली जैसे कमिंग क्लीन की एनर्जीज है ना कहीं आपको फेस करने के लिए, आपका सामना करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो अभी तक अवॉइड कर रहे थे। कमिटमेंट से भाग रहे हो, कमिटमेंट फोबिक हो, या किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों कि जिनके लिए ये इजी वे आउट चुन रहे हो कि जहाँ पर इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालना पड़े। इतनी मगजमारी कौन लेगा, इतना ज़्यादा कौन मत्थापच्ची करेगा किसी सिचुएशन में। तो वो वाली चीज़ से बाहर निकल रहे हैं कि जहाँ पर अपनी ऑथेंटिक सेल में कह लीजिए, या थोड़ा सा सेंसिबल वे में अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हैं। ये जो वीक पर्सनालिटी वाले ट्रेड से बाहर निकलने को, जैसे आपकी खामोशियाँ इन्हें मजबूर करेंगी अब, और इनकी ये नादानियाँ या ये सब स्टुपिडिटीज़, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स या ये धोखाधड़ी जो भी रहती है, चीटिंग, वो और नहीं चलेगी। अब इन्हें सामने से आना पड़ेगा। अगर इन्हें चाहिए आप, तो इन्हें सामने से आना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग है, कहीं ना कहीं ओवरवेलम है इस समय। काफ़ी ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ आपका प्यार, आपके इमोशंस इन्हें याद आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं का एटीट्यूड, इन्हीं का बिहेवियर इन्हें याद आ रहा है, इनकी गलतियाँ इन्हें सामने दिख रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, किस तरह से आपने खुद को संभाला होगा या इनके उन सब नेगेटिव पैटर्न्स को झेला होगा। करेंटली इनके इमोशंस काफ़ी प्योर हैं, फीलिंग्स काफ़ी प्योर हैं, इंटेंशंस प्योर हैं, जहाँ पर ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, सोल वॉइस को सुनते नज़र आ रहे हैं कि इनकी आत्मा क्या चाहती है, इनकी इनर वॉइस इन्हें क्या कह रही है, इन्हें किस दिशा में बढ़ना है। वो सब चीज़ों को अब महसूस कर पा रही हैं, उसको मानने को तैयार हैं। भागना नहीं है अभी वो वाली एनर्जी से कि जो अब तक भागते रहे ना, जब कॉम्प्लिकेट हुई सिचुएशन भाग लो, कुछ और चीज़ आई भाग लो, कमिटमेंट देना है भाग लो। वो जो इनका ये नेगेटिव शैडो साइड रहा है ना, वीक ट्रेट रहे हैं पर्सनालिटी के, वहाँ ये सामने से आते नज़र आ रहे हैं, अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इनके दिल चाहता था, जो इनकी आत्मा चाहती थी, वो उसको सुनते नज़र आ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या और ज़्यादा वेटिंग में नहीं रखना चाहते इस कनेक्शन को। रिटर्न, जो इम्बैलेंस आया हुआ है उसको ठीक करना है। इन्हें पता है कि बहुत कुछ डावाडोल हो गया, बहुत कुछ इम्बैलेंस में चला गया रिश्ते में, और बहुत इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हैं। बहुत ही इमोशनल इम्बैलेंस इनके जीवन में भी करेंटली चल रहा है। इनकी लाइफ स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टाइम से ये गुजर रहे हैं। आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। एक अलग सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तूफ़ान है, एक मेंटल इमोशनल स्ट्रॉम है जिससे गुजर रहे हैं। और इन्होंने इस रिश्ते को भी डैमेज कर दिया, और ये भी करेंटली बहुत ज़्यादा डैमेज्ड महसूस कर रहे हैं। एक इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी से, इन्हें पता है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, आप ही इन्हें कंप्लीट करते थे और चीज़ें बहुत ख़राब कर दी हैं। आपकी तरफ वापस आना है, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो। जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस के चलते इन्होंने आपके साथ रिश्ता एंड किया था, चीज़ें पूरी तरह से एंड कर दी थी, या मान लिया था ठीक है आप चुप हो गए तो ठीक है ना, बेटर, इनके लिए भी अच्छा है। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिए लिखे हो, और इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। मेमोरीज, आपकी यादें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही हो सकती है, आप ही पर नज़रें हैं बनाई हुई इन्होंने, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इन्हें इस समय लग रहा है आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, आप इनकी रीच से बाहर हो गए हो। अभी तक ये खुद को सुपीरियर समझते थे, तो अब ये देख पा रहे हैं कि आपकी क्या लेवल है, आपकी जो ऑरा है, आप जिस तरह के पर्सन हो, वो सब चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी महसूस करा रही है, थोड़ा सा डरा भी रही है कि अब आप इनकी रीच से बाहर हो गए, आउट ऑफ रीच हो गए हो। अब आप
पर इनका कोई हक नहीं है, वो चीज़ को ये महसूस करें। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ओवरवेलम कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ को देख पा रहे हैं इस समय, या जो आपकी खूबियाँ थी हमेशा इन्होंने उन पर आँख मूंद कर रखी थी, उन चीज़ों को हमेशा निगलेक्ट किया था, ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, इंसान रिश्ते में आए तो भाई ठीक है, सब चीज़ें मेरे लिए ऐसे करता रहेगा, करती रहेगी। वो जो चीज़ें रही हैं ना, अब ये समझ पा रहे हैं कि वो सब जो आप प्यार दे रहे थे, जो समय दे रहे थे, जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, इमोशंस दे रहे थे, वो फालतू के नहीं थे। ऐसे ही पड़े नहीं है कि आपके पास समय है और हर चीज़ आप ऐसे ही करते रहो। तो अब ये उन्हीं चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि वो सब आप अपनी तरफ से इनके लिए करते होते थे, वो चीज़ें आप नीडी नज़र नहीं आ रहे हो। जो आप हमेशा इनके लिए जो पहले क्रेव करते थे, वो जस्ट एक अटैचमेंट था इनके साथ, दिल से आपका एक अलग गहरा जुड़ाव था, आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड थे। उसके चलते आपने सब कुछ किया कि जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी की धज्जियाँ उड़ाएं, जो भी डैमेज करें, इमोशनली मेंटली हैरेस करें, डिस्ट्रॉय करें आपके पीस को, फिर भी आप हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे थे, जस्ट इसलिए कि ये रिश्ते को आप बना कर रखना चाहते थे। इनके सारे टैंट्रम्स, इनके सारे नाटक उसी लिए आपने लिए। लेकिन अभी आपको आपकी पावर में देख रहे हैं, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज़ को खुद के लिए कर लिया है कि अब आप और ज़्यादा नहीं वो सब चीज़ों में जाओगे। तो अब ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे, बंध गए हैं, एकदम स्टक हो गए हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। बहुत कुछ इम्बैलेंस में ले आए अपनी स्टूपिडिटीज़ के चलते, अपनी बेवकूफ़ियों के चलते। ब्लफ, अभी तक ये जो स्टक एनर्जीज़ में इन्होंने रिश्ते को रखा हुआ था, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, आप ही से झगड़े कर जाते हो जब भी फ्यूचर की बात आती हो, जब भी कमिटमेंट की बात आती हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक पॉज में, एक वेटिंग जोन में डाल कर रख रहे थे। सेकेंड ऑप्शन की तरह इंसान रख लेता है ना कि ठीक है, अपने बाकी ऑप्शंस ओपन रखना। जो भी इन्होंने किया है ना, जो भी गलत किया है आपके साथ, जो आप नहीं डिज़र्व करते थे, जिस तरह का बिहेवियर इन्होंने किया है, और हर चीज़ का ब्लेम आप ही पर लगाया है, इल्ज़ाम आप पर लगा दिए, सब चीज़ें गलत आप ही हो, जो भी इनके माइंड गेम्स रहे हैं, अभी ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता था। ये जो भी करते रहे हैं ना आपके साथ, झगड़े करते रहे, नेगेटिव होते रहे, एक्सक्यूज़ेस देते रहे, छुपते छुपाते रहे, वेटिंग जोन में डाले रखा कि पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी ये समझ पा रहे हैं, अब सब समझ आ रहे हैं। अब इन्हें पता चला कि आपके साथ एक गहरा रिश्ता था, अब आपकी कमी खल रही है, अब आपका वही प्यार याद आ रहा है, वही केयर याद आ रही है, वही अफेक्शन याद आ रहा है, और किसी तरह का एक सोल टू सोल बॉन्ड ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ गहरा रिश्ता है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और दिल इस समय बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, बहुत डैमेज्ड है, बहुत सफरिंग है, बहुत स्टक हैं, बहुत ट्रैप्ड हैं कि इन्होंने किसे गवा दिया। जिसने इनका सबसे ज़्यादा साथ निभाया, जिसने सबसे ज़्यादा जो इनके लिए लॉयल रहा, जो डेडिकेटेड रहा, ऑनेस्ट रहा, उसी को इन्होंने गवा दिया। जो इनका सबसे अपना था, या सबसे बड़ा वेलविशर था, जो इनका साथी था, इनका सपोर्ट सिस्टम था, उसी को ही खो दिया। उसी के साथ झगड़े करते रहे, उसी के साथ चीज़ें ख़राब कर दी। जो इन्हें हर जगह प्रोटेक्ट करता था, उसी के साथ सब गलत कर दिया। तो उसी चीज़ का रियलाइजेशन है, यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मिस्टेक्स क्या है? अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, आपकी तरफ लौटना है। कहीं ना कहीं इनका जीवन वही रुक गया है जहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज़ को खींचा है। अब इन्हें अपनी मिस्टेक्स पास्ट की सारी याद आ रही हैं, अपनी गलतियाँ दिख रही हैं। आप समझ आ रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही आपसे डिमांडिंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो गए थे, और अब ये आपको मैनिफेस्ट करें, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, माफ़ी मांगनी है। जो भी रीज़न दे रहे थे, इलॉजिकल रीजंस दे रहे हो सकते हैं, जो भी एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो वो सब बेकार के एक्सक्यूज़ेस दे रहे होंगे। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, यही रिश्ता इन्हें चाहिए, इसी रिश्ते में इन्हें आगे बढ़ना है, माफ़ी मांगने को तैयार हैं आपसे। और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर भी आपको मैनिफेस्ट करें। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी तरफ लौटेंगे, ये आपके बिना नहीं रह सकते। और इनकी जो भी स्टूपिडिटीज़ रही, इनको आपने एक आईना दिखा दिया है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कहाँ पर हो। आपका प्यार फालतू नहीं था, बहुत प्योर था। नेक्स्ट एक्शन।
विक्ट्री है, सक्सेस है। अभी तो स्टक्स एनर्जीज़ हैं, आने वाले समय में ये बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले, काफ़ी डिप्रेशन वाली एनर्जीज हैं। कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, विक्ट्री की एनर्जीज़ हैं, सक्सेस की एनर्जीज़ हैं। तो ये आपको रीच आउट करेंगे, एक नई न्यू बिगनिंग है। 6 की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं एक हार्मनी, यूनियन, एक बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है। और आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर राशियों की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ आ गई। टेम्परेंस के साथ हमारा सैजिटेरियस धनु राशि है, और लियो सिंह राशियाँ है सन के साथ। तो ये राशियाँ आई हैं। और इम्पॉर्टेंट नंबर क्या रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो 6 नंबर तो नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पर 666 आया है, 666 आपको नज़र भी आ रहा हो सकता है। और 5 की वाइब्रेशन है। तो पिछले 5 से 6 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जून मंथ या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा रहा हो। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 7 है, 16 है, 25 है, 5, 14, 23 है, और 6, 15, 24 है, 4, 13 एंड 22 है, 2, 11, 20 है, एंड 3, 12, 21, 30, 31, 1, 10, 19 और 28 और 26, 27, 14, 28, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारा जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, और हमारा फरवरी या नवंबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मार्च, दिसंबर हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।